सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को सजा सुनाने और राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद कह सकते हैं कि देश भर में जिस तरह से कांग्रेसियों में रोष है, आक्रोश है, कांग्रेसियों का आंदोलन, सत्याग्रह भी चल रहा है। देश भर के साथ साथ झारखंड में भी जो कांग्रेसी है, कांग्रेस कमेटी है, वो पूरी तरह से सत्याग्रह में बैठी हुई है, आंदोलन पर बैठी हुई है और लगातार एक ही आवाज़ के साथ इनका आंदोलन चल रहा है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है, जिसे रोकना होगा। आज जरूरी है लोकतंत्र पर हत्या को रोकना। आप देख सकते हैं ये सत्याग्रह है जहां पूरी तरह से कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस के जो लोग हैं वो मौजूद है, बैठे हैं और हर संभव ये बात कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र पर हमला है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी सूरत पर हम जो है आंदोलन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष जी। सत्याग्रह पर आप लोग बैठे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या लग रहा है, कुछ इनिशिएटिव हो रहा है या फिर नहीं? देखिए, हम लोग लगातार इस तरह का सत्याग्रह करते रहेंगे। हम लोग देश को लूटते हुए, बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते और इस संकल्प सत्याग्रह के माध्यम से हम एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इसको लेकर के जिलों में जा कर के हम अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अडानी की कंपनी देश पर कब्जा करना चाहती है और उसमें कौन कौन लोग सहयोगी हैं और उसके विरुद्ध अगर कोई आवाज़ उठाता है तो किस तरह से 24 घंटे के अंदर में सदस्यता खत्म कर दी जाती है, किस तरह से उनके घर को छीनने का प्रयास किया जाता है। उन तमाम विषयों को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं और उसी निमित्त आज ओबीसी, अल्पसंख्यक और एससी और एसटी प्रकोष्ठ के विभाग के लोगों ने आज ये संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में इस संकल्प सत्याग्रह को आगे बढ़ाते हुए हम लोग निश्चित रूप से केंद्र सरकार की जो योजना है उसका पर्दाफाश करेंगे, किस तरह से प्रधानमंत्री जी और अडानी की यारी देश पर भारी पड़ रही है, ये लोगों को बताने में सफल होंगे। सुना आपने कि जिस तरह से पर्दाफाश किया जाएगा, ये कहना है झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का और संकल्प सत्याग्रह का आयोजन आज हुआ है। हमारे साथ मौजूद है विधायक शिल्पी तिर्की जी। सत्याग्रह, संकल्प सत्याग्रह हम कह सकते हैं के माध्यम से लगातार कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलन चला रही है। क्या लगता है इस आंदोलन से केंद्र सरकार या बीजेपी को फर्क पड़ेगा? देखिए, अब तक हम लोग बोलते थे कि लोकतंत्रता को ख़त्म किया जा रहा है, उसे हनन किया जा रहा है, मगर अब हम इसको पूरे तरीके मान सकते हैं कि लोकतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया है। मैं इसीलिए इस बात को बोल रही हूँ क्योंकि हर एक लोकतंत्रता में 4 जो स्तंभ होते हैं, उन चारों स्तंभ को तो किसी ना किसी तरीके से अपने अंतर्गत कर लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो आपका न्यायपालिका हो, चाहे वो आपका कार्यपालिका हो, मीडिया हो, और कोई भी जो सही चीज़ों को सवाल करना चाहिए वो कोई नहीं सवाल कर रहा है। हम लोग जो आज माननीय राहुल गांधी जी के साथ हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने सवाल किया, सिस्टम से सवाल किया। क्या सवाल करने का कोई ये नहीं बनता है? क्या हमें जानने की ये नहीं बनती है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, LIC का पैसा कहाँ जा रहा है, SBI का पैसा कहाँ जा रहा है? वो सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आम आदमियों का पैसा रहता है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि इतना बड़ा यहाँ पे कंट्रोवर्सीज हो रहा है। 24 मार्च जिस दिन माननीय राहुल गांधी जी का जो सदस्यता गया, उस दिन इस देश में और एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, मगर किसी का भी नज़र वहाँ नहीं गया। फाइनेंशियल बिल पास हुआ हमारा, और फाइनेंशियल बिल में इतने अहम चीज़ों को पारित किया गया और वो आम आदमी को आने वाले आज 1 अप्रैल है, आने वाले समय में झेलना पड़ेगा। टैक्सेस में किस तरह से बढ़ोतरी होने वाली है, म्यूचुअल फंड्स जो है उसमें इंटरेस्ट में कैसे टैक्सेस लगने वाली है, टोल टैक्सेस कैसे बढ़ने वाला है, एंटीबायोटिक्स है, दवाइयाँ हैं, उनकी दाम कैसे बढ़ने वाली है, और इन सभी चीज़ों को छुपाने के लिए उस दिन इसे हो हंगामा में, अनान फनान में बिल पारित किया गया है। इसलिए मैं कह रही हूँ अब चारों स्तंभ एक सरकार बन गया है, एक व्यक्ति बन गया है, और उस एक व्यक्ति को बचाने के लिए भाजपा पार्टी इस देश को कहां तक जलने देगी वो अब हमें देखना है। लेकिन आप लोगों का प्रयास रहेगा कि उस जलने से बचाते रहे।
ये कांग्रेस पार्टी की शुरू से प्रयास रही है। इस देश को कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, आगे भी उसे बनाने का काम, उसे बचाने का काम हमारी पार्टी करेगी। तो सुना आपने कि किस तरह से पूरे मामलों को डिफाइन करते हुए मांडर की विधायक नेहा शिल्पी तिर्की ने बताया कि उस दिन बिल भी पास हुआ है जिस बिल का खामियाजा और महंगाई जनता को आने वाले समय में उठाना पड़ेगा। दादा, सदस्यता तो गई, आवाज़ भी गया, लगातार कह सकते हैं कि हमला हो रहा है। दूसरी तरफ आपने सुना होगा कि अमित शाह का स्टेटमेंट भी आ रहा है कि हाईकोर्ट में अपील करें या उच्च न्यायालय में अपील करें। क्या लग रहा है, अपने कहीं स्ट्रैटेजी से आगे पीछे हो रही है बीजेपी? देखिए, चाहे आप सदस्यता के गया या तो बंगला गया, ये सवाल नहीं है। ये वो परिवार है और हमारे उस पार्टी के नेता हैं जो कि करोड़ों करोड़ की संपत्ति इस देश को देने का काम किया गया है। ये बात इन लोगों को, फिरकाप्रस्त ताकतों को इसको जानने की ज़रूरत है। इन लोगों को समझने की आवश्यकता है, जानने की भी आवश्यकता है कि आज इस देश को आज़ाद करने में कांग्रेस पार्टी के हमारे बड़े नेताओं पर क्या भूमिका रही है। आज उन लोगों का जो कुर्बानी है ये पूरा देश जानता है। ये लोग कितनों झुठलाने का काम करते हैं, उसको उंगली उठाने का काम। कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय इंदिरा गांधी हमारे प्रधानमंत्री, उनकी किस तरह से उनकी हत्या की गई, हमारे आदरणीय राजीव गांधी की किस तरह से हत्या की गई। ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एक विचारधारा और विशेषकर कुर्बानी देने वाली ये पार्टी है, तपस्या करने वाला पार्टी है। इस देश को सींचा है, लोकतंत्र को मजबूत करने में कांग्रेस पार्टी और यहाँ टाना भगत जैसे लोग आए हैं, आदिवासी दलितों का बहुत बड़ी भूमिका रहा है। और उसी तरह से आप कहेंगे कि इस लोकतंत्र में आज जिस तरह से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वित्तीय संस्थानों के साथ जिस तरह से चंद उद्योगपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, ये तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के आज हम कह रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सवाल है बंगला का। ये बंगला क्या, हम उस दिन भी हम देखे होंगे, लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जेल गए थे तो उस ये परिवार सिर्फ इनके साथ गांधी टाइटल है, इसलिए आप गांधी परिवार की बात करते हैं। तब है कि आने वाले दिन में आज आम किसान मजदूर सभी लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है और इसी के लिए आज यहाँ पर आदिवासी मोर्चा, दलित मोर्चा, अत्यंत पिछड़ी जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा मिलकर के संकल्प सत्याग्रह का पूरा किया गया। और ये संदेश हम गांव-गांव, प्रखंड पंचायत जाए और इनके जो कारनामे हैं, जिन्होंने देश को आज़ादी में जिसकी कोई भूमिका नहीं रही है, उनके खिलाफ आम लोगों को बताना होगा, क्योंकि इनसे ये देश चलेगा, इस देश को व्यापार करने की तरह से चला रहे हैं पूरा। और इस चीज़ को हम गांव-गांव तक लोग जाएंगे, गांव-गांव तक लोगों को इसको बताएंगे, जन जन तक आवाज़ को पहुंचाएंगे। तो सुना आपने, ये थे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी, जिन्होंने साफ कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संकल्पित है। जन जन तक जाएंगे, लोग तक पहुंचेंगे और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खतरे में डाल चुकी है, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। खास बात यहाँ इस संकल्प सत्याग्रह में ये भी देखा जा सक रहा है कि टाना भगत भी जो है वो इस संकल्प सत्याग्रह में शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टियों के साथ और अपनी भागीदारी दे रहे हैं। ये टाना भगत एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं समाज में, देश में, और वो टाना भगत आज जो है वो कांग्रेस पार्टी के संकल्प सत्याग्रह में शामिल हैं और कांग्रेस पार्टी के संकल्प सत्याग्रह को मजबूत बना रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से राहुल गांधी को सजा, उसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त के बाद कांग्रेस पार्टी में आक्रोश, रोष जारी है, वो अब भी बरकरार है और हर संभव
कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्हें उखाड़ फेंकने की बात कर रही है। आने वाले समय में क्या कुछ होता है, इस पूरे मामले का नतीजा किसे भुगतना पड़ता है, खामियाजा, देखने वाली बात होगी। सहयोगी नूतन के साथ रफ़ी समी, रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year.